देखो, हर इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई गलती तो करता ही है एंड आई डिड वन सच मिस्टेक। नेटफ्लिक्स की इस अनाउंसमेंट वीडियो को देखकर मैंने सिकंदर देखी। आई नो यू कैन जज मी ऑन दिस, पर प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि 2017 के बाद से सलमान खान हमें लगातार ऐसी मूवीज दे रहे हैं, किसी का भाई किसी की जान, राधे और अब ये सिकंदर। एंड नॉट ओनली सलमान खान, इवन शाहरुख खान एंड आमिर खान का करियर भी सेम क्राइसिस से ही जा रहा है। शाहरुख खान के करियर से पठान और जवान को एक तरफ कर दो तो उन्होंने बाकी जो दिया वो फ्लॉप्स ही थे। तो वहीं आमिर खान के ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड लाल सिंह चड्ढा भी बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। और अभी उनकी रिसेंटली आने वाली सितारे जमीन पर जो उनके लिए एक मेक इट एंड ब्रेक इट सिचुएशन है, वो हिट या फ्लॉप कुछ भी हो सकती है फॉर सम रीजंस। तो ऐसा क्या है कि जो ऑडियंस इन खान्स की मूवी देखने के लिए वेट करती थी वो अब इनकी मूवीज नहीं देख रही है। ये सारी चीजें हमें आज के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर लेके आती है, विल खान स्टिल रिमेन लेजेंडरी? To understand this, हमें जाना पड़ेगा पॉइंट नंबर 1 पर, which is reinventing legacies and doing age appropriate roles। अब इस बात को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। In 2000 when अमिताभ जी was nearing 58 और उनकी एज एंड करियर ग्राफ was very similar to what we see with Khans today। करियर में मल्टीपल ब्रेक्स, कम मूवीज करना या जो मूवीज करना उनका ना चलना। उस वक्त बच्चन जी ने अपने करियर में एक मेजर चेंज करा, फ्रॉम प्लेइंग लीड हीरो टू प्लेइंग फादर इन मोहब्बतें एट द एज ऑफ 58। और उसके बाद बागबान, ब्लैक पिंक जैसी मूवीज में उन्होंने फादर, टीचर एंड लॉयर के अनफॉरगेटेबल रोल्स करे एंड अपने आप को एक सीनियर एक्टर की तरह एस्टेब्लिश करा। और इन सभी मूवीज में एक बात कॉमन थी, सभी में वो हीरो नहीं थे बट एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे जो स्टोरी लाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऐड करते थे और इन सबको लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। अब सेम ऐसा ही प्यार दिया था लोगों ने डियर जिंदगी में शाहरुख के कैरेक्टर को, जो अराउंड 2016 में आई। बट 2016 के टाइम फ्रेम के आसपास आई शाहरुख की बाकी तीनों मूवीज फ्लॉप हो जाती है। और सिमिलरली वैसा ही हुआ आमिर खान के दंगल के महावीर सिंह फोगाट के कैरेक्टर के साथ, जो आज तक सिंस 2017 उनके किसी भी कैरेक्टर को नहीं मिला है। इमेजिन इफ अमिताभ जी ने इन मूवीज में ये एज एप्रोप्रिएट रोल्स ना उठाए होते तो आज हम उनको स्क्रीन्स पर ही नहीं देखते। लाइक हिज फेलो एक्टर्स दिलीप कुमार, राजेश खन्ना एंड धर्मेंद्र जी, इन लोगों ने इवॉल्व नहीं किया एंड आफ्टर 2000 स्क्रीन पर इररिलेवेंट हो गए एंड ऑडियंस उनको भूल गए। अब शाहरुख खान के करियर की ट्रेजेक्टरी देखो तो ही इज 59 एंड इज स्टिल वर्किंग एज अ लीड। अब ये बात अपने आप में बुरी नहीं है, सिंस आपको काम मिल रहा है और काम चल भी रहा है तो ऑब्वियसली कोई भी करेगा। बट द क्वेश्चन इज कब तक? 2023 में आई शाहरुख की जवान में उन्होंने डबल रोल किया, एक विक्रम सिंह राठौड़ का और दूसरा आजाद का। तो विक्रम सिंह राठौड़ की जो एज थी इट वाज नियर अबाउट 60, वेयरएज आजाद की जो एज थी इट वाज लेट 20s और अर्ली 30s। और विक्रम सिंह राठौड़ की एज क्वाइट रेजोनेट करते विद द एक्चुअल एज ऑफ शाहरुख खान नाउ। इसकी ही एक वजह है कि मैंने पर्सनली और बाकी सारी ऑडियंस में मोस्टली लोगों ने उनके जिस कैरेक्टर को ज्यादा पसंद किया वो विक्रम सिंह राठौड़ का था, जो आजाद के कैरेक्टर से समहाउ हम कनेक्ट नहीं कर पाए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ऑडियंस उनको सीनियर रोल में एक्सेप्ट ही नहीं करेगी बिकॉज ऑफ हिज लीड हीरो इमेज। फॉर एग्जाम्पल 2023 में आई डंकी में जो शाहरुख का कैरेक्टर था उसको जबरदस्ती यंग बना रखा था, जो स्क्रीन पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट वहीं उसी डंकी में जो विकी कौशल का 10 मिनट का रोल था वो लोगों को ज्यादा अच्छा लगा। वहीं अगर हम सलमान को देखें तो इज 59 नाउ and he is also doing all these lead characters। और उनकी लास्ट 5 मूवीज बिल्कुल ही बेकार थी और IMDb पे देखे तो 2017 के बाद टॉप 10 में उनकी एक भी मूवी नहीं है, जहां उन्होंने अपने करियर में इतने वर्सेटाइल रोल्स करे। सीनियर रोल्स में सुल्तान एंड बजरंगी भाईजान, तो वहीं कॉमेडिक में अंदाज अपना अपना, नो एंट्री एंड पार्टनर। और वहीं अगर एक्शन पैक्ड में देखे तो टाइगर की पूरी फ्रेंचाइजी एंड अभी जो वो रिसेंट मूवीज कर रहे हैं वो भी एक्शन मूवीज के जॉनरा में ही आती है। तो इन सब से एक बात तो क्लियर होती है कि उनकी एक्टिंग और वर्सेटैलिटी रेंज में कोई कमी नहीं। वहीं अगर हम आमिर खान के करियर को देखें तो ही इज 59 नाउ और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा के फेलियर के बाद उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन करना बंद कर दिया। बट वी ऑल डू एग्री दैट ही इज डूइंग फिनोमिनली वेल एज अ प्रोड्यूसर। लापता लेडीज, सीक्रेट सुपरस्टार, दंगल, तारे ज़मीं पर, पीपली लाइफ, बट एज अ एक्टर वी आर मिसिंग है। और अगर हम इंडस्ट्री की अभी की करंट सिचुएशन देखें तो अभी इतने एक्टर्स हैं भी नहीं जो फादर के रोल्स को पुल ऑफ कर रहे हैं। कुछ एक्टर्स को छोड़ दे तो जैसे पंकज त्रिपाठी, गजराज राव एंड अनिल कपूर। बट ज्यादा लोगों के ना होने की वजह से ये स्पेस में अभी भी वॉइड है एंड कोई भी बिग बी जैसे स्टैंड सीनियर रोल्स में अभी तक ले नहीं पाया है। तो अभी अगर आइदर ऑफ खान ये स्पेस एक्वायर करना शुरू कर दे तो वी विल श्योरली गेट समबडी एज गुड एज अमित जी इन सीनियर रोल्स। और
फॉर श्योर हम उनको अभी ही नहीं अगले 20 साल तक भी स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो इन शॉर्ट सारे ही खान्स इस चीज के लिए कैपेबल हैं एंड दे कैन डू इट, बट इसके लिए उनको काफी मूवीज करनी पड़ेंगी और ब्रेक्स कम लेने पड़ेंगे, विच ब्रिंग्स अस टू आवर पॉइंट नंबर 2, ब्रेक्स एंड एवोल्यूशन ऑफ सिनेमा। देखो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने के लिए खान्स को ब्रेक्स तो कम लेने पड़ेंगे, बट खान सिर्फ अभी से नहीं, बहुत पहले से ही ये ब्रेक्स लेते आ रहे हैं। वेयर शाहरुख टुक अ ब्रेक ऑफ 4 years आफ्टर द फेलियर ऑफ जीरो एंड आमिर खान टुक अ ब्रेक ऑफ 3 years आफ्टर द फेलियर्स ऑफ लाल सिंह चड्ढा। इन सब के बीच में बाकी एक्टर्स ने अपनी मास एंट्री मारी, और जब ये सब हुआ तो कोविड के बाद सिनेमा का भी एक फेज रिवर्सल चल रहा था, जहां OTT पर फिल्म्स अवेलेबल हो रही थी और लोग मास सिनेमा की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। बाहुबली, KGF एंड सालार जैसी मूवीज ने ऑडियंस में अपनी अच्छी खासी जगह बना ली, और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, उनमें जुड़े स्टार्स ने भी ओवर टाइम खुद को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया। अब इस सब ने खान्स पर भी प्रेशर डाला टू क्रिएट समथिंग विच इज मासी, जहां आमिर खान वाज नॉट एबल टू फाइंड हिज स्टाइल इन एक्शन आफ्टर द फेलियर ऑफ ठग्स एंड सलमान वाज कंटिन्यूअसली डूइंग द बिग बैनर मसाला फिल्म्स बट विद द सेम ओल्ड फॉर्मूला लाइक वांटेड एंड किक, और इवन से वर्स देन दैट, वो तो फिर भी बहुत अच्छे थे। तो लोग कब तक ऐसा सिनेमा देखते रहेंगे। और वहीं शाहरुख की बात करें तो 2023 में ही केम विद जवान एंड पठान, जिसको लोगों ने काफी पसंद किया। तो इन शॉर्ट डायनामिक्स को समझें तो 2017 में जो मूवीज चली देवर मेजरली कंटेंट ड्रिवन और सोशल इश्यूज पर थी, चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, हिंदी मीडियम हो या सीक्रेट सुपरस्टार हो। वही अगर हम 2024 में देखें तो मेजरली फ्रेंचाइजी एंड मासी सिनेमा चल रहा था, जहां पर 3-2, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 जैसी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया। बट माइंड इट, स्त्री को छोड़ के बाकी इन दोनों मूवीज ने सिर्फ कलेक्शन नहीं किया, लोगों ने उनको खास पसंद नहीं किया। ऐसे में खान्स अगर ब्रेक लेते रहे और ऐसे ही सिनेमा दोबारा ही इवॉल्व हुआ तो उनके लिए ऑडियंस के बीच में अपनी जगह बना पाना शायद मुश्किल हो सकता है। 2023 में आई शाहरुख की जवान एंड पठान लोगों ने काफी पसंद करी क्योंकि वो मासी सिनेमा के अंडर आती है, बट 2028 तक जब पठान 2 आने वाली है, हो सकता है कि सिनेमा दोबारा से इवॉल्व हो जाए और लोग उसको पसंद ही ना करें। और ये बात हम कह सकते हैं बिकॉज वी आर सीइंग राइज इन OTT एंड कंटेंट ड्रिवन सिनेमा। चलो फॉर्स से अगर हम इस चीज को कंसीडर भी कर लें कि ये तो खान्स हैं और ये लोगों को सिनेमास तक ले ही आएंगे ऑन बेसिस ऑफ देयर स्टार स्टेटस, बट सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर टिके रहना इज क्वाइट टफ, क्योंकि 2024 में आई पुष्पा 2 ने बड़े ही प्यार से जवान और पठान के नंबर्स को सरपास कर दिया। यहाँ पर हम ये बात समझ सकते हैं कि ऐसे दूसरे भी एक्टर्स हैं जो इन नंबर्स को बहुत आसानी से सरपास कर सकते हैं। और अगर हम क्वालिटी ड्रिवन सिनेमा की बात करें तो OTT ने हमें काफी अच्छे एक्टर्स भी दे दिए। मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, जयदीप अलावत, जिन्होंने ऐसे कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स करे और अपने इतने सारे फैंस बनाए। एंड विद ऑल दीज रेंजेस दे आर कम्प्लीटली रेडी टू टेक अ फुल फ्लैश्ड कंट्रोल इन मूवीज एज वेल। अब अगर ये सिनेमा का स्टाइल इवॉल्व होता है तो वी ऑलरेडी हैव द एक्टर्स इन द स्पेस जो ये रोल्स करने के लिए हैं। एंड सेकेंडली, अगर ये इवॉल्व नहीं होता है और मासी सिनेमा ही रहता है, तब भी हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो इन सब चीजों को पुल ऑफ कर सकते हैं। और अब इस एवर इवॉल्विंग स्पेस में जहां पर कलेक्शन एंड कंटेंट दोनों ही इक्वली काफी मैटर करता है, जो भी खान ये चीज कर पाया, आई एम श्योर वो इस स्पेस को लेगा और आगे भी बढ़ पाएगा। बट कितनी बार ऐसा होता है कि एक्टर्स को पता ही नहीं चलता कि वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए कितना अच्छा है और कितना नहीं। और ये हमें ले जाता है हमारे पॉइंट नंबर 3 पे, विच इज द वर्शिप कल्चर। सिर्फ आज से नहीं, हम 70s से यही सेम ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग एक्टर्स को सिर्फ एक्टर्स ना मानकर सुपरस्टार्स मान लेते हैं और एक वर्शिप कल्चर स्टार्ट कर देते हैं। अब लोग सलमान खान की मूवीज इसलिए नहीं देखते कि वो अच्छी मूवी है, वो बल्कि इसलिए देखते हैं कि वो सलमान खान की मूवी है। और इस सब के बीच में एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि जो न्यू कमर जिसकी मूवी एक्चुअली अच्छी है वो कभी वर्क ही नहीं कर पाती। और यहाँ पर हमें 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये कि वो जो न्यू कमर आया है वो हमेशा इस ट्रैप में फंसा रह जाता है और वो आगे अच्छे काम भी नहीं कर पाता। और दूसरा ये कि बड़े एक्टर्स जैसे शाहरुख, आमिर एंड सलमान, जिनकी मूवीज अच्छी ना होकर भी 100 करोड़ का मार्क आसानी से पार कर लेते हैं ड्यू टू देयर स्टार स्टेटस, तब इन एक्टर्स को एक्चुअली पता ही नहीं चलता कि मूवी चलने का रीजन क्या है, क्या मूवी का अच्छा होना या फिर सिर्फ उनका स्टेटस। और इस सब की वजह से या तो एक्टर्स सिमिलर रोल्स करते रहते हैं या कुछ ऐसे रोल्स कर लेते हैं जो उतने अच्छे नहीं होते हैं। एंड दिस वी कैन से विद सलमान खान वेरी क्लियरली। रिसेंटली आई सिकंदर में बैड एक्टिंग, लैक ऑफ कन्विक्शन एंड कमिटमेंट साफ दिख रहा है। मूवी बुरी है, आई एग्री, बट अगर सलमान खान उसमें अपने एफर्ट्स डालते तो वो शायद थोड़ी सी बियरेबल हो सकती थी।
पर सलमान खान शायद ये चीजें जानते हैं कि उनकी मूवी कैसी भी हो लोग देख ही लेंगे, और ऐसा ही कुछ उन्होंने सिकंदर के इवेंट पर भी बोला। पिक्चर अच्छी हो बुरी हो वो 100 तो पार करा ही देते हैं। इतनी बुरी होने के बाद भी उस मूवी को फिर भी नेटफ्लिक्स ने एक्वायर कर लिया इन 85 करोड़। सलमान खान की बाकी मूवीज भी अगर हम देखें तो 2023 में आई किसी का भाई किसी की जान एंड टाइगर 3 102 एंड 284 CR का बिजनेस करती है विद द IMDb रेटिंग ऑफ 4 एंड 5.7। वही सिकंदर 102 CR का बिजनेस करती है विद द IMDb रेटिंग ऑफ 4.2। और अगर हम ऐसे नंबर्स उनको देते रहेंगे तो उनके लिए ये इल्यूजन ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा कि मूवी अच्छी है या बुरी। अब देखो, मैं ये नहीं कह रही कि अपने फेवरेट स्टार्स की मूवी देखना गलत है, सिंस अगर किसी एक्टर ने इंडस्ट्री में 35+ ईयर्स दे दिए हैं तो इतना प्यार तो बनता है कि हम सिनेमाज में जाके उनकी मूवी देखें। बस टाइम टू टाइम ये बताना जरूरी है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक तरीके का कर्ज है टू द इंडस्ट्री एज वेल एंड ऑल्सो टू द एक्टर। अब यही जो वर्शिप कल्चर है ये एक्टर के लिए सिर्फ पॉजिटिव काम नहीं करता, नेगेटिव काम भी करता है, विच ब्रिंग्स अस टू आवर पॉइंट नंबर 4, द सोशल इम्पैक्ट। आफ्टर द पहलगाम अटैक तीनों ही खान्स ने ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट नहीं किया तब जब हमारी गवर्नमेंट पे एलिगेशंस उठाए जा रहे थे इंटरनेशनली, एंड वी ऑल नो कि इन स्टार्स की इंटरनेशनली क्या पोजीशन है। अब मैं यहाँ पे ना कोई सपोर्ट या मॉरल जजमेंट नहीं कर रही। खान्स को इंडस्ट्री में 35+ ईयर्स हो गए हैं, लोग उनको तब से ही बहुत प्यार दे रहे हैं और उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखना अपने आप में गलत भी नहीं है। बट ये सारे सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं टू द मूवीज, क्योंकि यही आम जनता है जो ऑडियंस भी है, और ये किसी मूवी को हिट या मिसफिट बहुत आसानी से बना सकती है। इसको समझने के लिए सिंपली आप रिसेंटली आए सितारे ज़मीं पर के कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। आपको वहां देख के बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि लोग कितना डीपली कनेक्ट कर रहे हैं। और इसी तरीके की बॉयकॉट की बातें पहले भी आई थी जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई थी। आई एग्री कि लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने में एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि वो फॉरेस्ट गंप का रीमेक थी, बट उससे बड़ा रीजन था उसका बॉयकॉट का ट्रेंड। तो लोग मूवी को देखने ही नहीं पहुंचे तो मूवी चलेगी कैसे? देखो, मैं दोबारा इस चीज को कहूंगी कि मैं कोई मॉरल पॉलिसिंग नहीं कर रही हूँ किसी चीज की, मैं जस्ट फैक्ट्स बता रही हूँ। तो इमेजिन 2022 में आई लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से फ्लॉप हो जाती है और 2025 में आने वाली सितारे ज़मीं पर का फ्यूचर थोड़ा डगमगा रहा है। तो ये सारी चीजें दूसरे खान्स के मूवीज को भी इक्वली इम्पैक्ट कर सकती है। हो ये भी सकता है कि ऑडियंस इन सब चीजों को भूल जाए या लोगों को माफ कर दे, बट अभी का जो ये सिनेरियो चल रहा है एंड जो हमने पहले जितने भी फैक्टर्स के बारे में बात करी, ये सब चीजें कंबाइनली अफेक्ट करती हैं कि खान्स के आने वाले प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहते हैं या फेल हो जाते हैं, और इन्हीं सब का सक्सेस एंड फेलियर विल डिसाइड कि खान्स इस स्पेस में रह भी पाएंगे या नहीं। इन शॉर्ट, विल खान्स रिमेन लेजेंडरी और दे विल गो अवे एज लास्ट set of stars. So thank you for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।